सोचिए, आपने आज कितने घंटे काम किया, कितने घंटे खुशी से बिता पाए, और उस सब मेहनत का क्या हुआ? पैसा निकला और शटर। क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, या सिर्फ अपनी तनख्वाह का इंतजार? हम हर दिन उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं, लेकिन एक सवाल कभी नहीं पूछते, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस किताब ने लाखों लोगों को वो सवाल पूछने पर मजबूर किया जिससे वे डरते थे। आइए इस वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपके सोचने, खर्च करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। चक्र 1, मूल्यांकन की तैयारी, जीवन का लेखा जोखा। चरण 1, आपके जीवन की वास्तविक इनकम। रोशनी, एक कमरे में दीवारों पर लगे पिनबोर्ड पर पर्चे, कितनी इनकम, कितनी टैक्स कटौती, कितना निवेश। उन्होंने अपने पूरे जीवन की आमदनी, ग्रोस इनकम, टैक्स, निवेश, बचत पर ध्यान दिया। सरल सूत्र: हर पैसा जो आपके हाथ में आया, वह आपने अपनी ऊर्जा, आपका समय, आपकी जिंदगी बेचकर कमाया। $50,000 कमाने का मतलब होता है आपकी 2000 घंटे, 52 हफ्ते, 40 घंटे, यानी लगभग 4 महीने समय। अब खर्च करने से पहले सोचिए, क्या वो 4 महीने वाकई उस चीज के काबिल थे? चक्र 2, लिविंग कैलकुलेटर, खर्चों का खाका। रात की खामोशी में विकी अपनी टेबल पर बैठी, रसीदों का ढेर। नीचे जो नारा लगाते हुए, लेखाशास्त्र शुरू करो। हर चीज लिखो, चाय का प्याला हो या बिजली का बिल। तीनों खंड में हर खर्च। 1, जरूरी जैसे खाना, घर, बिजली। 2, अस्थाई जैसे कपड़े, उपहार। 3, निरर्थक, फिजूल खर्च जैसे आउटिंग, हेड गैजेट। ये खर्च जब वर्गीकृत हुए तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। मेरा जीवन कितना पैसा बर्बाद कर रहा है बिना मतलब। हॉल में स्क्रीन पर चलता है, बजट ब्रेकडाउन, 30% नीड्स, 50% वांट्स, 20% वेस्ट। चक्र 3, पैसों की नीति, खपत को समझना। एक सीन जो एक कॉलेज क्लासरूम में बोल रहे हैं। आपके खर्च में छिपा हुआ है आपका जीवन समय। हर चीज के साथ आप समय बेचते हो, यह सिर्फ राशि नहीं। स्व रोबिन ने बंटाया। पंजाबी पिज्जा बच्चे की खुशी पर। मंथली स्पा ट्रीटमेंट, मानसिक सुस्ती से छुटकारा पाने की ख्वाहिश। यह समझने का क्षण। खर्च आपकी वास्तविक आय से बदली, टाइम कॉस्ट। ऐसे दुख या खुशी। चक्र 4, वापसी का सफर, आत्म मूल्य को पहचानना। 3 महीनों की गणना के बाद उन्हें हुआ, वे पैसों की ट्रेन पर सवार थे, किंतु गंतव्य उनमें से कोई भी नहीं था। ट्रू वेल्थ, टाइम प्लस मनी। अब सवाल, अगर आप काम ही न करें तो कितना चाहिए? मिनिमम इनकम फॉर लाइफ, फैट फायर, टेक्नोक्रेट स्टाइल। चक्र 5, आपका जीवन, आपका अधिकारी, 30 दिन का अनुभव। सीक्वेंस, एक सफेद दीवार पर चार्ट, डे 1 to 30। हर दिन खर्च लिखना, भाव लिखना, जॉय चार्ट, 0 से 10। कैलकुलेटिंग लाइफ एनर्जी स्पेंट। पहलवान सा लोहैंडलर भीगे हुए आंसू लेकर बोले, जमीनी सच, मैं अपनी तनख्वाह भूल चुका था कि ये मेरी भावना नोचती जा रही थी। वीडियो में हर दिन के रंग बदलते जाते हैं, उदासी, निराशा, उत्साह, स्फूर्ति, जीवन की आवाज लौट रही थी। चक्र 6, आत्मिक संपत्ति, निवेश और बचत। इक्विटी के ग्राफ, बॉन्ड के प्लॉट्स, लेकिन सबसे अहम ग्राफ था जीवन ऊर्जा, समय रखते हैं निवेश में जो आपको फ्रीडम देता है। अब निवेश का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं, जिंदगी समय की वापसी। रेगुलर सिप, पैराम्यूचुअल बचत, इथिकल निवेश। क्या आप देखना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी खर्च करके नहीं, समझदारी से बिताई जा सके? क्रीपू, धड़कन, फिर काट, उजाला, उपहार, समुदाय, प्रकृति, समय, दोस्त, किताब, यात्रा।
विक्की और जो आपसे पूछते हैं। रेडी टू चूज योर मनी और योर लाइफ। पार्ट 2, रणनीति जिसका नाम फ्रीडम फॉर्मूला है। समय योजना, काम का नया स्वरूप। आधा काम घर से। सप्ताह में एक सतर्कता ब्रेक। आउटसोर्सिंग, घर की सफाई, खाना, समय है और पैसा। मिनिमलिस्ट लिविंग, वस्तुएं जो आदर्श बनती हैं। 360 डिग्री पोजेशंस चेक, हर वस्तु पूछें, क्या यह आपके जॉय चार्ट में 9+ बनाता है? फिर उन्हें बेचना, दान करना या छुपाना। परिणाम, घर खुला, मानसिक क्लटर कम, फिजिकल स्पेस बढ़ा। सामाजिक संबंधों में निवेश। टीब्रेक्स, नेटवर्किंग की जगह इफेक्टिव कम्युनिटीज। शेयरिंग इकोनॉमी, कारपूल, सामुदायिक किचन। स्क्रीनिंग रिव्यूज, अपनाए गए 9 चरण। 1, वित्तीय सच को माप, पूरा लेखा जोखा। सबसे पहला कदम है अपनी वित्तीय सच्चाई को पूरी ईमानदारी से देखना। पिछले 1 साल में आपने कितना कमाया, कितना बचाया और कितना बहा दिया, बिना जाने क्यों? 2, लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य तय करना। 3 जून 2012 महीने। अब बारी है दिशा तय करने की। 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए ठोस और व्यावहारिक लक्ष्य बनाइए ताकि आपकी मेहनत का हर दिन किसी मंजिल की ओर जाए। 3, गैरजरूरी खर्च बंद करना। हर वो चीज जो आपके जीवन में मूल्य नहीं जोड़ती, उसे छोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि जरूरी और जरूरत के नाम पर हम अक्सर भावनाओं से फंस जाते हैं। 4, स्मार्ट बचत और निवेश। बचत सिर्फ बैंक में पैसे रखना नहीं, वो आपके भविष्य को आज तैयार करना है। हर बचत एक कदम है उस आजादी की ओर जिसका नाम है वित्तीय स्वतंत्रता। 5, आय मुक्त जीवन की प्लानिंग। सोचिए, अगर कल से आपको नौकरी ना करनी पड़े तब क्या आप जिंदा रह पाएंगे उसी सम्मान और सुकून के साथ? यही है फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। 6, जीवन ऊर्जा की रक्षा। हर पैसा आपके जीवन की ऊर्जा से आता है। अपना समय सिर्फ उन कामों में लगाइए जो आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सशक्त करें। 7, सिंपल लिविंग प्लस हाई थिंकिंग। सरलता में ही सुंदरता है। कम चीजें, कम उलझन, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा शांति। आपके विचार ही आपके असली वैभव हैं। 8, समय मात्रा बढ़ाना। आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन क्या वो आपके हैं? समय पर मालिकाना हक वापस पाइए। कम चीजों में ज्यादा संतोष पाइए। 9, हैप्पी निरंतर पुनर्मूल्यांकन। हर महीने एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अगर नहीं तो बदलाव लाइए। हर छोटा सुधार बड़ी क्रांति की ओर ले जाता है। जब आप अपने पैसे का मूल्य समझते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी की असली कीमत जान पाते हैं। इन 9 चरणों से गुजरिए और फिर जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं रहेगी, बल्कि आनंद लेने की होगी। जब मैंने समझा कि ये मेरी जिंदगी है, मैंने उसे फिर से खरीद लिया। कैमरा जूम आउट करता है, पर्दा गिरता है, पर सवाल घूंघट हटाए ना। क्या आप अपनी मनी कलर्ड शटर खुद खोलेंगे? निष्कर्ष, सेवार्थ। जीवन पैसा नहीं, समय है और वह सीमित है। आपके हर खर्च ने उस समय से नापा भाव जमा होता है। कागज, चश्मे या डीवीडी की जगह आप दोस्त, संगीत, किताबें चुन सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ किताब नहीं है, यह खुद से एक बातचीत, पुनर्निर्माण, ₹1 बर्थ है। जब आप अगली बार कोई चीज खरीदे, तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरे समय के लायक है? आपका पैसा आपकी जिंदगी खरीद रहा है। सवाल ये है कि आप उसे कैसे खर्च करना चाहते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सवाल कमेंट में ज़रूर पूछें। और याद रखिए, अगली बार जब आप कोई खर्च करें, पहले ज़रा रुकिए और सोचिए। पैसा चले जाएगा, लेकिन समय, वो कभी वापस नहीं आता। चुनिए पैसा या जिंदगी।